25 केजी का पैक मार्केट में कितने रुपए में अवेलेबल है, और यदि हम बुआई के समय इस खाद का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो हम अपनी फसलों पर किस स्टेज पर इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यारा मिला कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के बारे में, यानी NPK 12, 11, 18। यानी यह खाद NPK तो है, साथ ही इसमें सल्फर है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, आयरन, जिंक और मैग्नीज, यानी 9 एलिमेंट्स पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यह खाद DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, NPK 12, 32, 16 से भी बेस्ट है कैसे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यारा मिला कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के बारे में हम इस वीडियो पर डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका प्राइस कितना है, कितनी मात्रा पर हमको प्रति एकड़ की दर से डोज देना चाहिए, फसलों पर क्या क्या फ़ायदे हैं, और एक्टिव पोषक तत्व, साथ ही खाद देने का सही समय, सही स्टेज एवं सही और सटीक जानकारी, और क्या यारा मिला कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या 100% घुलनशील खाद है या नहीं है। इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यारा मिला कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में जानते हैं कौन कौन से पोषक तत्व अवेलेबल हैं। इसमें नाइट्रोजन है 12%, फास्फोरस है इसमें 11% और पोटेशियम है इसमें 18%। साथ ही सल्फर की मात्रा है इसमें लगभग 8%, मैग्नीशियम की मात्रा है इसमें 2% और साथ ही बोरॉन की मात्रा है 0.02%, आयरन की मात्रा है इसमें 0.02% और जिंक भी है इसमें थोड़ी बहुत मात्रा पर 0.02% और मैग्नीज है इसमें 0.02%। तो कहने का मतलब 9 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व का एक कॉम्बिनेशन है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो है ही इसमें, साथ ही सल्फर है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, आयरन है, जिंक और मैग्नी। जो सबसे अच्छी बात है कि सल्फर और मैग्नीशियम युक्त यह NPK खाद है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस्ड यह NPK खाद है, जो हम अपनी फसलों पर प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे जानने वाले हैं। तो इस पर समझते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और मैग्नीशियम, इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। यानी NPK 12, 11, 18 सल्फर और मैग्नीशियम युक्त खाद पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल को बढ़ाए और पत्ते को हरा भरा करती है, और साथ ही वनस्पतिक बढ़वार में भी यह सहायक है। साथ ही फास्फोरस है, तो फास्फोरस का जो काम होता है कि जड़ों को, तनों को मजबूती प्रदान करना और फूल की संख्या को बढ़ाना। साथ ही इसमें पोटास है जो जड़ों का विकास करता है और साथ ही दानों को भरने का काम करता है, फल का वजन बढ़ाता है, यह पोटास का काम होता है। साथ ही सल्फर का क्या काम होता है वह भी सुन लीजिए कि सल्फर चमक और प्रोटीन को बढ़ाता है, पीलापन को दूर करता है। यानी जब नाइट्रोजन से भी पीलापन दूर ना हो तो सल्फर का हमको प्रयोग करना चाहिए, और तिलहनी फसलों पर, दलहनी फसलों पर हमको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तिलहनी फसलों पर सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, और प्याज में और अन्य क्रॉप पर यह पौधों की गुणवत्ता बनाए रखता है। और इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी है, स्टार्च को बढ़ाता है, और साथ ही हल्की और रेतीली मिट्टी पर मैग्नीशियम की कमी एक आम समस्या है, तो मैग्नीशियम की भी पूर्ति करता है, सल्फर की भी पूर्ति करता है। NPK 12, 11, 18। बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं जो हमारी फसल पर उपज बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक हैं। किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन तो है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नाइट्रेट फॉर्म में भी है और अमोनिकल फॉर्म में भी अवेलेबल है। कौन कौन सी क्रॉप पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप गन्ना, मक्का, कपास, सरसों, एप्पल, पपीता, केला, अंगूर, प्याज, आलू, लहसुन, अफीम। इसके अलावा आप गेहूं, करेला, लौकी, तरबूज, खरबूज के अलावा भिंडी, बैगन, टमाटर और मिर्च, मटर और स्ट्रॉबेरी जैसी क्रॉप पर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही आप हरी सब्जियों पर भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं डोज के बारे में, तो आप इस खाद को बेसल डोज के लिए, यानी जब आप बुआई कर रहे हैं तो बेसल डोज के समय आप, बुआई के समय आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं बेसल डोज के रूप में, या फिर जब आप बुआई कर रहे हैं। लेकिन जो किसान भाई इस खाद को
बुआई के समय प्रयोग नहीं कर पाए हैं, बेसल डोज के साथ इस खाद का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तो वो खड़ी फसलों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यारा मिला कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को आप 25 किलोग्राम का जो बैग आता है, इसको आप 2 बार में प्रयोग करें। यानी फर्स्ट टाइम जब आप प्रयोग कर रहे हैं, जब आपकी फसल लगभग 30 से 45 दिन के आसपास की होती है, तो 12 से 12.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं, खड़ी फसलों पर देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड टाइम जब आप प्रयोग कर रहे हैं 12.5 किलोग्राम या फिर 12 किलोग्राम, तो 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, 60-65 दिन के आसपास की फसल होती है, तो खड़ी फसल पर आप 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस खाद को आप बुआई के समय यदि इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे आप 2 बार अपनी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। 25 केजी का बैग 12.5 किलोग्राम 2 बार में। तो एक वनस्पतिक बढ़वा जब होती है उस समय इस्तेमाल कर लीजिए, 30-35 दिन की फसल होती है, और एक जब आपकी फसल 50-55-60 दिन 65 दिन की होती है, तो आप सेकंड टाइम इस खाद को प्रयोग कर लीजिए, यानी 2 भागों में बांटकर। तो ये तो हो गया डोज। अब बात आती है कि क्या यह घुलनशील खाद है या नहीं है। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यारा मिला जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स आती है, यह 100% वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स नहीं है। यदि आप ड्रिप एरीगेशन से कोई खेती कर रहे हैं तो इस खाद का प्रयोग आप बेसल डोज के रूप में कर सकते हैं। प्राइस जानने से पहले हम इस खाद के फायदे समझते हैं। तो यह फसल को हरी भरी करता है और गन्ने में यह मिठास को बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, और इसके साथ जड़ तनों को मजबूती प्रदान करता है, जड़ों का विकास करता है, वृद्धि करता है, और ठंडी और गर्मी में पौधे की गुणवत्ता बनाए रखता है। साथ ही सल्फर की कमी दूर करता है और फल और फूलों की संख्या बढ़ाता है। फ्रूटिंग स्टेज पर यह फलों का वजन बढ़ाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है, और साथ ही उपज और उत्पादन को भी यह बढ़ाता है, और साथ ही नए नए फुटाव भी लाता है, जिससे हमारी फसल हरी भरी रहती है और हमको उत्पादन भी अधिक मिलता है। यह खाद अन्य खादों से वेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस तो है ही, साथ ही सल्फर, मैग्नीशियम और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, जो हमारी फसलों पर उपज बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक हैं। बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा कम और ज़्यादा है। देखिए 25 केजी का पैक कहीं पर हमको 1450 रुपये में उपलब्ध हो जाता है, तो कई स्टेट में हमको 25 केजी का बैग लगभग 1600-1700 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। आप इस बात को लेकर कमेंट ना करें कि आपने जो प्राइस है कम या फिर ज़्यादा बताया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और सीखने योग्य और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।